अफजाल के सामने कोई नहीं है। इस तरह कोई झंडा तिरंगा कर रहा है, अफजाल अंसारी है आगे। माहौल अब गर्म हो गया। सीधा आते अपराधी असफल हो जाते हैं तो नई नई माया रचते हैं। ये राम के भी युग में हुआ था, कृष्ण के भी युग में हुआ था, इस युग में भी हो रहा है। तो ये भी माया रचा जा रहा है। अगर वाकई अगर ये शिव जी की पूजा कर रही हैं तो पहले तो वो मातृशक्ति है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, क्योंकि मातृशक्ति को प्रणाम करना हमारे भारतीय परंपरा का सम्मान है, संस्कार है। लेकिन अगर ये आडंबर फैला रही हैं तो आडंबर, अगर ये वाकई शिव भक्त होती तो शिव जी के परम आराध्य भगवान श्री राम हैं, ये श्री रामचंद्र जी के मंदिर में जाकर अयोध्या में राम मंदिर में मत्था टेकती। मैं जानता हूँ कि ये नहीं करेंगी, ये मत्था टेकने नहीं जाएंगी। इसलिए नहीं जाएंगी क्योंकि इनका परिवार राम भक्तों की हत्या करवाता है, उनकी चोटियाँ कटवा लेता है, उनके ललाट का ये तिलक पोंछ देते हैं। और तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है कि नाना भेष धरहि कर माया, करहि उपद्रव असुर निकाया। अगर ये मसीहा होते तो इनका भाई इतना बड़ा गुंडा जा करके मऊ में हमारे यादवों बंधुओं को कटवाता नहीं था। मैं पुलिस लाइन में रहता था, 2005 की वो घटना मुझे याद है। उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल की सबसे हार्ड सीट गाजीपुर, अफजाल अंसारी सांसद हैं, लेकिन बसपा को छोड़ के उन्होंने सपा का दामन थामा। आखिर अंसारी बंधुओं के किले में कौन देगा चुनौती? मनोज सिन्हा यहाँ से विकास पुरुष कहे जाते हैं, लेकिन विकास पुरुष को भी अफजाल अंसारी ने चुनाव हरा दिया था। लेकिन लोगों का कहना है कि यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला होगा। आखिर हम जानेंगे लोगों की राय क्या है। जनता की चौपाल, राजनीतिक सरगर्मियाँ इतनी तेज हो चुकी हैं कि अफजाल अंसारी ने अपनी बेटी को चुनावी मैदान में ला दिया है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर माननीय न्यायालय से अफजाल अंसारी को सजा होती है तो मुख्ताल की बेटी के आ जाने से सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं और वह जाके मंदिर में माथा भी टेक रही है। देखिए, ये हर युग में होता आ रहा है कि जब अपराधी असफल हो जाते हैं तो नई नई माया रचते हैं। ये राम के भी युग में हुआ था, कृष्ण के भी युग में हुआ था, इस युग में भी हो रहा है। जैसे राम के युग में सुपनखा ने माया रची और रावण ने माया रची, साधु बन गया और सीता माता का हरण कर लिया। मारीच ने भी माया रची थी, कालनेमी ने भी माया रची और हनुमान जी के सामने बैठ गया। पूतना ने भी माया रची थी और कृष्ण भगवान को जहरीला दूध पिलाने का, मारने का प्रयास किया था। तो ये भी माया रचा जा रहा है। अगर वाकई अगर ये शिव जी की पूजा कर रही हैं तो पहले तो वो मातृशक्ति है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, क्योंकि मातृशक्ति को प्रणाम करना हमारे भारतीय परंपरा का सम्मान है, संस्कार है। लेकिन अगर ये आडंबर फैला रही हैं तो आडंबर की मैं आलोचना कर रहा हूं। अगर ये वाकई शिव भक्त होती तो शिव जी के परम आराध्य भगवान श्री राम हैं, ये श्री रामचंद्र जी के मंदिर में जाकर अयोध्या में राम मंदिर में मत्था टेकती। लेकिन मैं जानता हूं कि ये नहीं करेंगी, ये मत्था टेकने नहीं जाएंगी। इसलिए नहीं जाएंगी क्योंकि इनका परिवार राम भक्तों की हत्या करवाता है, उनकी चोटियाँ कटवा लेता है, उनके ललाट का ये तिलक पोंछ देते हैं। और जिस पार्टी का ये प्रचार कर रहे हैं, जिस पार्टी के प्रत्याशी हैं, जिस पार्टी के प्रत्याशी हैं, उस पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी के लोग अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलवाए थे। ये आडंबर और भ्रम फैलाया जा रहा है हमारे समाज में। लेकिन गाजीपुर की जनता इस समय चुस्त दुरुस्त है, सावधान हो गई है, जानती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। देखिए, तुलसीदास जी ने भी लिखा है, तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है कि नाना भेष धरहि कर माया, करहि उपद्रव असुर निकाया। ये नाना प्रकार का भेष धारण करके ये हमारे समाज में माया फैला रही हैं। और गाजीपुर की जनता इतनी जागरूक है कि इनको माया फैलाने का, भेष बदलने का तो मौका दे देती है, लेकिन इस बार इनको सत्ता सौंपकर उपद्रव करने का मौका नहीं देगी, क्योंकि ये जानती है, गाजीपुर की जनता जानती है कि उनके मसीहा मनोज सिन्हा है, न कि अफजाल अंसारी। अगर ये मसीहा होते तो इनका भाई इतना बड़ा गुंडा जा करके मऊ में हमारे यादवों बंधुओं को कटवाता नहीं था। मैं पुलिस लाइन में रहता था, 2005 की वो घटना मुझे याद है। 4 भाई पुलिस लाइन में रहते थे, चारों लोग दूध का व्यवसाय करके वो जीविका चलाते थे। और उनकी गलती केवल इतनी थी कि संध्या का समय था, वो दूध का बल्टा लेकर के आ रहे थे और खुलेआम जिप्सी में AK-47 लेकर मुख्तार अंसारी गुंडा गोली चलवा रहा था। और उसके सामने जैसे ही 2 यादव बंधु आए थे, बल्टा लेकर के उन पर गोली चलवा दिया और 2 भाई विलाप करके एक भाई पागल हो गया। क्या गलती थी? क्या उन यादव बंधुओं की हिम्मत पड़ेगी कि जाकर वो समाजवादी पार्टी को वोट देंगे? कभी नहीं देंगे। माहौल गर्म है, लेकिन मैं सीधे आता हूं, कुछ और भी लोग हैं यहाँ पे खड़े हैं। आपका नाम क्या है? सद्दाम रायनी नाम है। सद्दाम रायनी, माहौल क्या है गाजीपुर का? अभी तो जो कुछ नहीं पता चल रहा भैया, अभी ऐसे कुछ क्या कहा जाएगा। लेकिन तीनों प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। अफजाल अंसारी हों, पारसनाथ राय हैं, डॉक्टर उमेश सिंह। आप देखते कहाँ हैं, आप क्या कहेंगे? आप अभी तो कुछ समझ में नहीं रहता है, ऐसे कैसे बताया जाएगा कुछ। और यहाँ पे माया जाल की बात हो रही है। क्या
बीजेपी गाजीपुर के इस चक्रव्यूह में, उस मायाजाल में फंस चुकी है। क्या बीजेपी पूरी तरीके से फंस गई है? आपका नाम क्या है? संतोष कुमार खरवार। माहौल क्या है गाजीपुर का? ठीक है। कहाँ पे है इस समय समीकरण? समीकरण में क्या बताएं? हाँ? सपा है। सर जी अफजाल अंसारी बहुत आगे हैं। उनके माध्यम से अपने ज़िले में वो बहुत सुशील आदमी है और अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। उनको आने से हमारी कोई क्षति नहीं होगा। हमारे भाई बंधुओं सबके लिए, किसी के लिए कोई कमी नहीं रह जाएगा। तो अफजाल अंसारी इस बार जीत रहे हैं गाजीपुर? जीत रहे हैं सर जी। उनको कोई रोकने वाला नहीं है। बाकी इस समय उनको कोई रोकने वाला, इस समय इस बार कोई रोकने वाला नहीं है, ये जान जाइए सर जी। हाँ, क्या विकास हुआ? बीजेपी कहती है बड़ा विकास हुआ और गाजीपुर में बहुत कुछ किया है बीजेपी ने, हाँ। जो लोग कहते हैं। तो इस बार क्या पारसनाथ राय के मुकाबले डॉक्टर उमेश सिंह भी हैं बसपा से? नहीं सर तो जी। अफजाल के सामने कोई है? नहीं, कोई नहीं है सर जी। अफजाल के सामने कोई नहीं है। इस तरह कोई झंडा तिरंगा कर रहा है तो करने दीजिए, उससे कोई बनने वाला नहीं है। जो होगा वही होगा। तो फिर कौन है भाई, कौन है? अफजाल अंसारी है आगे एकदम एकदम। ओहो, माहौल अब गर्म हो गया। सीधा आते हैं, आखिर माहौल क्या है? ये तो अफजाल अंसारी की बात कर रहे हैं। माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। उसके सुशासन पे, उसके अच्छे कार्यों पे। बीजेपी इस बार क्या करेगी? गाजीपुर में क्या कुछ है? बीजेपी इस बार चुनाव जीतने जा रही है और डबल इंजन पे सवार होने जा रही है। इस बार, पिछली बार जो चूक हुआ था गाजीपुर के जनता से 19 से 24 के बीच में, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। लोग तो कहते हैं कि बाबा का बुलडोजर इस बार और तेज गति से चलने वाला है। बहुत मध्यम हो जाएगा, इतना मध्यम हो जाएगा कि कोई उसका अंत नहीं मिलेगा। ऐसा बुलडोजर बंद होगा कि उसका कोई चांस नहीं मिलेगा, ये जान जाइए सर। ठीक है, वो सामने आएगा। हाँ सर जी, वो सामने आने वाला। माफिया जेल में है, माफिया जेल में है बीजेपी कहती है। और कुछ नहीं किए हैं। ट्रेन चली गाजीपुर में? ट्रेन तो चल रही है, कोई रोकने वाला नहीं। जब ट्रेन बन गई है, पटरी बन गई है, तो ट्रेन चलना ही चलना है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है सर जी। तो विकास हुआ कि नहीं? विकास तो हुआ है। तो फिर आप हमारे मनोज सिन्हा जी किए हैं। हाँ? मनोज सिन्हा जी किए हैं, तो हमारे मनोज सिन्हा जी को क्यों नहीं बैठाया गया? हमारे मनोज सिन्हा जी को बैठाया गया होता उस जगह पर, तब ना। हाँ, देखा गया मंदिर में तू साधु संत वाला न तो अंडा बने बच्चा बा, तू साधु हो गई, तो क्या चाहता कुल? अरे तू भाई, कैसे आ गई? एक और आप अफजाल अंसारी के पक्ष में है तो एक और मनोज सिन्हा तो एक चीज है, तो नगीना है। हमारे गाजीपुर जिला का मनोज सिन्हा नगीना है। तो बीजेपी के ये प्रत्याशी कैसे हैं? बीजेपी का नहीं। हाँ, मनोज सिन्हा के कह रहे। मनोज सिन्हा जैसा कोई इंसान नहीं है। गाजीपुर में पारसनाथ राय हैं बीजेपी से। हाँ, उनको वोट नहीं जाएगा? हाँ, उनको वोट जाए या ना जाए, ये सब नहीं हम कह रहे हैं। पक्षपात की बात नहीं है सर जी। बात यहाँ है कि जो रोटी देता है वही मेरे माँ है, वही मेरा पिता है। गाजीपुर में अफजाल को टक्कर कोई देगा? अफजाल का कोई टक्कर नहीं देगा। इस समय जो अपना कर रहे हैं करने दीजिए, बाकी अफजाल का कोई टक्कर नहीं देगा। अफजाल को कोई टक्कर नहीं देगा। इतनी भीड़ है, अफजाल के सामने कोई है? अफजाल के सामने तो अफजाले पहले नहीं है, पहले क्लियर तो हो जाए कि लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, तब न ठक्कर देने की बात आएगी। उनकी बेटी है, उन्होंने कहा कि अगर मैं ना रहूं तो मेरी बेटी है। यही तो बात है। जितनी नैतिकता और जितना सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से और पार्टी से लोग अपेक्षा करते हैं, सपा और बसपा से नहीं करते हैं। अभी मनोज सिन्हा का लड़का का टिकट पा गया होता तो ये लोग कहते हैं कि परिवारवाद ये लोग खुद ही चला रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी में कोई कहने वाला नहीं। गाजीपुर में बीजेपी कहाँ है? गाजीपुर में बीजेपी कहाँ है? गाजीपुर में बीजेपी 1 नंबर पे 4,46,000 वोट पाए थे मनोज जी। बीजेपी कहाँ है गाजीपुर? हमको मालूम नहीं। और गाजीपुर में बीजेपी कहाँ है? गाजीपुर में नहीं है सर। आपका नाम क्या है? मनोज यादव। तो लोग तो कहते हैं बहुत विकास है, क्या कहेंगे? सिन्हा जी विकास किए थे,
सिन्हा जी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिन्हा जी है कहाँ? सिन्हा जी नहीं। सिन्हा जी नहीं है। सिन्हा जी जब यहाँ होते तो लड़ाई एक नंबर के होती, लेकिन जब सिन्हा जी नहीं है तो लड़ाई में कोई दम नहीं है। क्या है माहौल गाजीपुर का? बीजेपी बीजेपी इस बार क्या क्या कर रही है? जीत रहे। जीत रही। अब क्या आप क्या कहेंगे, बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी इस बार चुनाव जीतेगी। 5 साल के कार्यकाल से जनता जो उब चुकी है। आप